भारतीय जनता पार्टी का नाम बदलकर अब भारतीय जासूस पार्टी रख देना चाहिए। देश के लोग अब कह रहे हैं, अब की बार देशद्रोही जासूस सरकार। जिस प्रकार से अब सार्वजनिक पटल पर समाचार पत्रों और पोर्टल्स की खबरों से राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सामने आया है, मोदी सरकार इजरायली स्पाईवेयर पिगैसस के माध्यम से देश के सम्मानित न्यायाधीशों की, जजेस की, संवैधानिक पदों पर बैठे व्यक्तियों की, खुद के मंत्रिमंडल के शायद मंत्रियों की, विपक्ष के सम्मानित नेताओं की, पत्रकारों, वकीलों, ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट्स की, उन सब की जासूसी करवा रही है। ऐसा लगता है कि मोदी सरकार ने स्वयं देश के संविधान पर हमला बोल रखा हो, कानून के शासन पर हमला बोल रखा हो, मौलिक अधिकारों पर हमला बोल रखा हो, और संविधान की शपथ जो ली थी सरकार ने, उस शपथ को भी दबाकर उस पर भी हमला बोल रखा हो। मोदी सरकार खुद ही इजरायली जासूसी उपकरण पिगैसस के माध्यम से यह नृशंस कार्य कर रही है। और यह तो एक सैंपल है। पिगैसस सॉफ्टवेयर करता क्या है? यह किसी के भी टेलीफोन में उसकी मर्जी के बगैर उसे हैक करके उस टेलीफोन के कैमरा को हैक कर लेता है, उस टेलीफोन के माइक्रोफोन को हैक कर लेता है, सेलफोन के, उसके सारे पासवर्ड, कॉन्टैक्ट लिस्ट को हैक कर लेता है, और जो बात आप टेलीफोन पर करते हैं या टेलीफोन बंद भी हो, जो कैमरा या माइक्रोफोन के माध्यम से सुनी जा सकती है, वो भी गैर कानूनी नाजायज तरीके से इस पिगैसस सॉफ्टवेयर के माध्यम से सुनी जा सकती है। अगर यह देशद्रोह नहीं, अगर यह राष्ट्रीय सुरक्षा से खिलवाड़ नहीं, तो क्या है? और न्यूज रिपोर्ट्स तो अब यह भी कह रही हैं कि केवल पत्रकारों, विपक्ष के नेताओं और खुद के मंत्रियों के नहीं, देश की सुरक्षा एजेंसियों के जो हेड्स हैं, जो हमारी सुरक्षा करते हैं, जो देश की सीमाओं की सुरक्षा करते हैं, मोदी सरकार उनकी भी जासूसी कर रही थी। अरे किसी को तो बख्श दिया होता। राहुल गांधी जी की भी जासूसी और खुद के मंत्रियों की भी जासूसी। आप जो कैमरे के आगे और पीछे हैं, आपकी भी जासूसी, और देश की रक्षा करने वाले हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के हेड्स की भी जासूसी। क्या किसी सरकार ने इससे ज्यादा शर्मनाक कुकृत्य कभी किया होगा? और इसके सबूत अब हैं। और देश में जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, जो अब पूर्व चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं अशोक लवासा जी, उनकी भी जासूसी, मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस की भी जासूसी। इसीलिए तो बीजेपी अब भारतीय जासूस पार्टी बन गई है। और जासूसी के तो वो पुराने इस मामले में करवाते ही रहे हैं। और दोस्तों, ये जासूसी आज से नहीं चल रही, ये पिछले लोकसभा चुनाव से भी पीछे से चल रही है, और इसका सबूत उपलब्ध है। आज मैं वो सबूत आपसे फिर साझा करने लगा हूं। अगर आप इस जासूसी को देखें तो सर्ट इन, जो भारत सरकार की एजेंसी है, ये रिपोर्ट अब अवेलेबल नहीं है, ये उतार ली गई है, मैं इसकी प्रतिलिपि आपको भेज रहा हूं। ये सर्ट इन ने रिपोर्ट दी थी कि व्हाट्सएप के माध्यम से पिगैसस इजरायली सॉफ्टवेयर से टेलीफोन्स को हैक करके सीधे सीधे जासूसी चल रही है। ये मैं नहीं कह रहा, ये भारत सरकार की जो एजेंसी है, उन्होंने लिख के रिपोर्ट दी है। और इसमें उन्होंने बाकायदा लिखा
Original issue date is May 17, 2019. A vulnerability has been reported in WhatsApp which could be exploited by a remote attacker to execute arbitrary code on the affected system. और ये बाकायदा ट्रैकर न्यूज और सब कुछ इसके अंदर दिया है, ये पिगैसस एनएसओ की वेबसाइट से। और उन्होंने साफ तौर से कहा एनएसओ प्रोडक्ट्स आर यूज्ड एक्सक्लूसिवली बाय गवर्नमेंट, इंटेलिजेंस एंड लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी टू फाइट क्राइम एंड टेरर। मोदी जी, राहुल गांधी जी के फोन की जासूसी करवा के आप कौन सा क्राइम और टेरर से लड़ाई लड़ रहे थे? हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, टीवी 18, इंडिया टुडे, फ्रंटियर टीवी, वायर, न्यूज क्लिक, इनकी जासूसी करवाकर आप कौन से टेररिस्ट से लड़ रहे थे? आप हिंदुस्तान के चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जासूसी करवाकर कौन से उग्रवादी से लड़ रहे थे? आप एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स के जगदीप छोकर साहब की जासूसी करवाकर कौन से उग्रवादी से लड़ रहे थे? और अब सामने आएगा, अब अपने खुद के कैबिनेट मंत्रियों की जासूसी करवाकर कौन से उग्रवादियों से लड़ रहे थे? और संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों और शायद जजेस की जासूसी करवाकर क्या ये उग्रवादी और आतंकी हैं? और राहुल गांधी जी के स्टाफ की जासूसी करवाकर अब 5 लोगों के, उनके स्टाफ के भी नाम सामने आए, तो आप कौन से उग्रवादी से लड़ रहे थे? क्योंकि ये पिगैसस का सॉफ्टवेयर तो केवल आपको बेचा गया, सरकार को बेचा गया और आपने खरीदा। और तीसरा हिस्सा, साथियों, मंक स्कूल ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो ने, जिनके पास सिटीजन लैब है, बाकायदा इस पिगैसस सॉफ्टवेयर और हिंदुस्तान पे अटैक की जांच करवाई और उन्होंने जून 2017 में यह पाया, ये मैं उनकी रिपोर्ट की कॉपी आपको रिलीज भी कर रहा हूं, लगा भी रहा हूं, कि हिंदुस्तान के राजनीतिक व्यक्तियों, हो सकता है उनमें खड़गे साहब का फोन भी हो, अधीर रंजन चौधरी साहब का भी हो, ममता जी का भी हो, लालू जी का भी हो, अखिलेश जी का भी हो, दूसरे लोगों का भी हो, उन सबको अटैक किया गया था 2017 में पिगैसस सॉफ्टवेयर के माध्यम से। यह वो रिपोर्ट की कॉपी है जो मैं आपको रिलीज कर रहा हूं। और इतना ही नहीं साथियों, इस पिगैसस सॉफ्टवेयर से इंटरनेट और ब्रॉडबैंड को भी इन्फेक्ट कर दिया गया। यानी इस देश के लोग अपने टेलीफोन पर, यूट्यूब पर क्या देखते हैं, आपकी बेटी, आपकी पत्नी, आप स्वयं, आपका बेटा ब्रॉडबैंड पर, यूट्यूब पर, टेलीफोन पर क्या देखते हैं, क्या सर्च करते हैं, उस पर भी मोदी सरकार नजर रख रही है। भारतीय जासूसी पार्टी वो दूसरे लोगों का भी कर रहे, वो अपने लोगों का भी कर रहे, और इसको हम सदन में उठाएंगे और बताएंगे। जो अभी लिस्ट आ रहा है, एक के बाद अभी कितने नाम आएंगे देखेंगे, और इसको सब पार्टी के लोग मिलके हम तय करके एक दिन इसको रखेंगे। और जो चीज़ें हमको सारे देश के लोगों को बताना है कि लोकसभा के माध्यम से, राज्यसभा के माध्यम से हम बताएंगे, लड़ेंगे, लड़ते रहेंगे, और जनता के हकूक़ के लिए और ख़ासकर उनके जो बुनियादी हक है, फंडामेंटल राइट्स है, उनको भी आज धक्का मिला हो रहा है। तो इसीलिए नॉट ओनली फ्रीडम ऑफ स्पीच, लोगों को बदनाम करने की भी कोशिश वो कर रहे हैं, तो इसीलिए वो हम सदन में भी उठाएंगे। लोकसभा के अंदर ये मसला हम उठाएंगे, जोर शोर से उठाऊंगा। आज गोलमोल तरीके से मंत्री जी एक बयान पेश किए हैं, बयान पेश करते ही वो भाग के निकल चुके। लगता है कि सूट और स्कूट पॉलिसी अपना रहे हैं। सदन के अंदर नियमों के मुताबिक जब
मिनिस्टर की स्टेटमेंट होती है, ये स्टेटमेंट तुरंत सदन में ले किया जाते हैं। बिना ले किए गए मंत्री चले गए अपना स्टेटमेंट सदन में रखते हुए। हम लोग बाद में उनका स्टेटमेंट निकाला स्पीकर साहब से बात करते हुए। सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे पार्टी की मांग यह है कि ये पैगासस को इस्तेमाल करने के लिए जिनको जिम्मेदारी लेना चाहिए, हमारे हिंदुस्तान के अभी की वो होम मिनिस्टर साहब अमित शाह जी, ये अमित शाह जी को इसी वक्त इस्तीफा देना चाहिए। अगर हिंदुस्तान की सरकार की कोई मोरालिटी बचे हुए है, कोई नैतिकता बचे हुए है, तो तुरंत अमित शाह जी को रेजिग्नेशन देते हुए हिंदुस्तान के लोगों को सामने अपने को पेश किया जाए। ये मांग रखते हुए अगले तारीख में सदन के सब विपक्ष पार्टियों एक साथ हमारे आवाज बुलंद करेंगे। It's great to see you here. Thank you for watching our work. If you haven't subscribed yet, don't forget to click the bell icon and subscribe to Mojo Story and support independent, robust journalism.